अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है। बातें तो बहुत सी करने की होती हैं, लेकिन सोचा जाता है या डिसाइड किया जाता है किसी इशू पे कितनी बात करनी है। आज मैं ट्वीट किया, मैं हलफ़ बलफ़ वो पढ़ना चाहूँगा। खुदारा या खुदा हर उस शख्स की नस्लें तबाह व बर्बाद कर दे जो ज़ाहरी और पोशीदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो। बड़े यानी बेसिकली तो आमीन सुमा आमीन। कुछ ये भी आया कि उसमें कोई जनरल हों या कोई ऐसे लोग हों, लेकिन ये हर एक पे अप्लाई करना है। ये मेरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने वाली बात है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करे ना, लफ्ज़ फिर मैं दोहरा देता हूँ, ज़ाहरी और पोशीदा तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश करता हो तो ये हर एक के लिए है। तो ये कोई मैंने एक स्पेसिफ़िक नहीं किया कि जो मैं आप तक ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने कुछ स्पेसिफ़िक कहा है। ये हर एक पे लागू है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रीट्वीट भी किया, लाइक भी किया और बहुत से लोगों ने इसको सराहा भी, यानी मैक्सिमम लोगों ने सराहा भी है। कोट रीट करके भी रीट्वीट किया, अपनी वर्डिंग साथ ली। ये मेरे लिए नहीं था, ये मेरे मुमलकत पाकिस्तान के लिए था। मैं पाकिस्तान का आज़ाद शहरी हूँ और मेरी अगर आज पहचान है तो वो पाकिस्तान होने ही की वजह से है, पाकिस्तानी होने ही की वजह से। ना किसी भी मुल्क में होता, अगर मैं कोई कंट्रीब्यूशन मेरी होती भी तो क्या होना था। तो ये तो मेरे मुल्क ने पाकिस्तान ने मेरी पहचान दी है, तो इस पहचान को कायम रखना बहुत ज़रूरी है। अगला जो इशू है हफ़ीज़ शेख साहब के बारे में, जैसे अभी मैंने अपने पिछले वीलॉग में मैंने बात की है कि जो वज़ीर ख़ारजा चाइना के बारे में जो लफ्ज़ एक टेलीफ़ोन कॉल वाला और वो जो झूठ और सच 5th जनरेशन वार का चलता रहा, इसी तरह हफ़ीज़ शेख के बारे में आया कि देखें, वन मस्ट अप्रिशिएट, हफ़ीज़ शेख इतने अरसे से इस निज़ाम का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं। जो डॉलर जकड़ के रखा हुआ था उसको ओपन किया, फिर जो आपका खसारा था, तजारती खसारा था, करंट अकाउंट का खसारा था, उसको बड़े आसान तरीके से कंट्रोल किया। और मैं पिछले अपने वीलॉग में बार बार कह रहा था कि सेनेट का इलेक्शन जो यूसुफ रज़ा गिलानी का है, वो हफ़ीज़ शेख को चैलेंज करना पड़ेगा। हफ़ीज़ शेख आज भी चैलेंज करें, उस इलेक्शन को टाइम लिमिट दिया हुआ है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इलेक्शन अपील फ़ाइल होनी है तो वो इलेक्शन बड़े आराम से सेट असाइड हो सकता है, लेकिन उसके लिए आगे आना होगा। अभी तक नहीं आए, वो लगता है इसीलिए फ़ैसला उन्होंने कर लिया है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, अंदर की खबर जो मेरे तक यही है कि वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में इलेक्शन अपील नहीं फ़ाइल करना चाहते। तो जब और फिर आर्टिकल 91 जो मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ, आर्टिकल यानी उनको निकालना इसलिए ज़रूरी था, वो वज़ीर रह नहीं सकते। अ मिनिस्टर फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months is not a member of the National Assembly shall at the expiration of that period cease to be a minister and shall not before the dissolution of that assembly be again appointed a minister unless he is elected a member of that assembly, provided that nothing in this clause shall apply to a minister who is a member of the Senate। तो हफ़ीज़ शेख साहब के लिए तो रास्ता बड़ा कम था। अब देखें ना, यानी अगर तो नेशनल असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में आते बात और थी, वो सेनेट के इलेक्शन लड़के माइंड दे दिया, क्लैरिटी दे दी। तो यहाँ ये जो कहा जा रहा है, कुछ लोगों की राय है जी वो ये जून तक रहना था, नहीं, ऐसा नहीं है। वो नहीं रह सकते थे और इसलिए उन्हें हटाना ही था। और उसकी जगह नाम बुरा नहीं है ना, बड़ा अच्छा है। आई नो हमाद अज़हर ज़हीन है, कोशिश कर रहा है, स्टेट्समैन है, मुल्क पाकिस्तान के लिए आगे लेके जाना चाहता है और छोटी उम्र में रब पाक ने उसको इज़्ज़त दी है। मियाँ मोहम्मद अज़हर साहब का बेटा है, मेरा क्लाइंट भी है। उनका नेशनल असेंबली के इलेक्शन के हवाले से जो मामला सामने आए थे, वो कोर्ट में मैंने ही डिफेंड किए थे। उनके ख़िलाफ़ बाकायदा जो पिटिशन्स आई थी,
ये मकसद नहीं है सिर्फ बताने के हवाले से कि मैं उनको ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ, और ही वॉज ए गुड एडिशन एंड राइट नाउ, और वज़ीर बनने के बाद उनकी पोजीशन और बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन यहाँ एक तैनाती के ऊपर मुझे शदीद इख्तलाफ है, वो ताबिश गौहर के हवाले से। देखिए, ताबिश गौहर पावर डिवीज़न के अंदर के इलेक्ट्रिक के सारे लोगों को ला के और जो के इलेक्ट्रिक का सत्यानाश करने जा रहे हैं, एमडी एनटीडीसी के हवाले से जो आपके सामने चीज़ें सारी रखी थी वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, डॉलरों में तनख्वाहें, यानी, और ये आके पेट्रोलियम में आकर ये तो और तबाही फैलाएंगे मेरी ज़ाती राय के मुताबिक। और तबा के गालिबन भाई या कोई रिश्तेदार हैं जो पेट्रोलियम के हवाले से कराची में बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून हैं, तो वो जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर तो बहुत इंटरफेरेंस होगी सारे मसले में। ये सोचना पड़ेगा इमरान खान साहब और उसके आसपास लोगों को, ये सोचना पड़ेगा, इनएविटेबल नहीं है ये। यानी हम ये कहें कि ये इसके बगैर गुजारा नहीं है, मैं नहीं समझता, गुजारा है, और इसके लिए अल्टरनेट सोचना है आपको। और बहुत से लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, यानी एक ही आदमी को आप, लेकिन अब पावर और पेट्रोलियम दोनों का आपस में मेल बहुत ज़्यादा है ना। अब पेट्रोलियम में अगर लेके आए हैं तो उनके भाई या जो करीबी रिश्तेदार ताबा हैं, और उनके हवाले से जब बात आएगी तो कितने मसाइल पैदा होंगे। ये सारी बातें देखिए, हमारा काम जो बुराइयां चल रही हैं या जो गलतियां चल रही हैं, जो कोताहियां कल बहुत बड़े ब्लेंडर हो जाएंगे, उससे पहले आगाही बहुत ज़रूरी है। यानी ये एक चंक ने जो मीडिया के अंदर था बाकायदा प्रमोट किया कि ताबिश गौहर के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। क्या ज़्यादती हुई? वो ज़्यादा उन्होंने पहले तो काम ज़रा खुल के नहीं कर रहे थे, अब तो काम वो खुल के कर रहे हैं, और उसके लिए जो भी तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया है और वो आपके सामने है। मैं पहले कह चुका हूँ, इनकी तैनाती चैलेंज करनी है ताबिश गौहर की, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंफॉर्मेशन डाटा मैंने मांगा हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर एनटीडीसी के हवाले से। मेरी इतला है शायद वो एमडी एनटीडीसी जो हैं गालिबन उनका नोटिफिकेशन हो गया हुआ है, मेरे तक अभी कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन मेरी इतला है तो वो गैर कानूनी है। मेरिट के धज्जियाँ बखेरी हैं एमडी एनटीडीसी के नवीद इस्माइल के कॉन्टैक्ट्स में, सॉरी चेयरमैन लगाए थे, और उसके बाद एमडी एनटीडीसी के हवाले से जो बंदा चूज़ किया गया, मैं समझता हूँ बाकायदा ये बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर तबाही है। ठीक है ना जी। और अगर आपने इन चीज़ों को नहीं रोका तो कल कितने मसाइल पैदा होंगे। नवीद इस्माइल को आपने हेड चेयरमैन रिकॉन्स्टिट्यूट किया था एनटीडीसी उस मकसद के लिए कि अगली अपनी तैनाती के लिए बंदा जो है वो लगाया जाए, और उसके लिए आपने पूरी प्लानिंग के साथ बंदा चूज़ कर लिया, और चूज़ करके बाकायदा फिट ऑन करके सैलरी का आपको बाकायदा वो भिजवाई गई, समरी भिजवाई गई। उस समरी के अंदर रीज़न्स बताए गए कि ये बंदा जो है ना डॉलर्स में तनख्वाहें लेना चाहता है, डॉलर्स में जो एनटीडीसी आप लगाना चाहते हैं। और पूरा बोर्ड आपने जिस तरह बनाया, फिर जो नोटिफिकेशन आपने बदला कि एनटीडीसी का बंदा जो है ना वो लगाया जा सके, और जो करना चाहते थे आपने कर दिया। बहरहाल मैं आगाही देता चलूँ, उसको चैलेंज कर रहे हैं एनटीडीसी को, और पावर डिवीज़न को बचाना है, हमें हर तरह से बचाना है। अगली बात जो मैं करना चाहूँगा वो आपके सामने वो सैयद खुर्शीद शाह साहब के हवाले से बात है, जो अपोजिशन लीडर थे सेनेट में, और झटकाए कह सकते हैं आप उनको इस कॉन्टेक्स्ट में। NICVD में अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, सिंध की जेलों में है ना, तो सिंध गवर्नमेंट जहाँ मर्ज़ी उनको ले जाएं। और PIT नॉर्दर्न सिंध के सदर ताहिर शाह ने बीमारी को अदालत में चैलेंज किया है। सक्खर बेंच में नायब वज़ारत दाखिला और NICVD की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ पटिशन दायर है। 1.5 साल से वो बता रहे हैं कि वो हस्पताल में ज़ेर इलाज है, उनको क्या बीमारी और इतने तवील इलाज की तफसीलात दी जाएँ। क्या डॉक्टर और इंतज़ामिया अभी तक बीमारी का तयन नहीं कर सके? वो सेहतमंद हैं, 18 घंटे का सफ़र करके सेनेट में वोट देकर आए हैं। आवाम की टैक्स पर फ़र्द वाहिद को इतनी सहूलियात क्यों दी जा रही है? अस्पताल का पूरा फ्लोर खुर्शीद शाह के लिए मुख्तस किया गया है, सियासी महल बनाया हुआ है।
सख्त सिक्योरिटी के बायस बीमार और तीमारदार सख्त परेशान है। अब अदालत ने इस पिटीशन को काबिल समाअत करार दे दिया है और फ्रीकन को नोटिस जारी करके 6 अप्रैल को तलब कर लिया है। और पिटीशनर ताहिर शाह जो है ना, आम इंतखाब में खुर्शीद शाह के मुकाबले भी इलेक्शन लड़े थे इन्होंने। ये सारी मुख्तसरन आपकी चीज़ें रखी हैं, मकसद सिर्फ आपके सामने ये रखा है कि आइन और कानून की पासदारी करें। इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह की फिल्में नहीं चल सकेंगी। MD एंड ADC की तैनाती वापस लें, ताबिश गौहर साहब को हटाएं और इसी तरह उम्मीद है कि खुर्शीद शाह साहब भी अपनी जगह पर वापस चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।